हेलो हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द क्लास। स्वागत है आप सभी का अपने लेट्स बिल्ड चैनल पर। तो हम कहाँ थे, क्या सीख रहे थे? तो सारा ही डेरिवेटिव हमने सीख लिया है। आज हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब होता है कि हमें अब 2 बार डेरिवेशन करना होगा। कितनी बार करना होगा? 2 बार। जब भी आपको बोले कि फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, क्यों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आएगा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे। यही हमारे पास क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप बोलोगे कैसे? मान लो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं इसे बोलूं कि आप विद रिस्पेक्ट टू x एक बार डेरिवेट करो, तो आप क्या करोगे? dy dx, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? d dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं कि सेकेंड ऑर्डर फाइंड करो, इसका मतलब इस सेम चीज को हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो आप उसे कैसे लिखोगे? d2y dx स्क्वायर। क्या लिखोगे? d2y dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2 dx स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? अच्छा मैम, हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख पा रहे थे। मान लो आपको ये वाला ऑपरेटर यूज करना है, आप बोल रहे हो नहीं मैम हमें ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। तो डी ऑफ एफ एक्स मतलब क्या है कि एक बार डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब अगर लिखा है डी टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया। कितनी बार हो गया? कि मतलब किसी फंक्शन को आपने क्या कर दिया, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। ये वैसा ही है, मान लो आप क्या कर रहे हो, आटा पिसवा रहे हो, गेहूं पिसवा रहे हो। तो आपने एक बार चक्की में डाला, आटा निकल गया। अब आप एक बार उस आटे को चक्की में डाल दो और फिर जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा, सेकेंड टाइम हमारे पास प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही फंक्शन को हमें क्या करना है, एक बार करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे दोबारा करना है। हम अभी उसमें एग्जाम्पल से भी देखेंगे, ठीक है। अब मान लो हमें ऐसे लिखना है एफ डैश ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? वन टाइम डिफरेंशिएशन। इसी को आप लिख सकते हो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसी को हम बोल सकते हैं डबल टाइम डिफरेंशिएशन। क्लियर है? समझ आ गई चीजें? ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बहुत छोटा फंक्शन ले रही हूँ क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ऑलरेडी हमें बड़े क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने इसे dy dx निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैम आता है हमें। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। अब ये जो 2x आया है, आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या लिखोगे? d2 बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा? d dx ऑफ 2x, ठीक है। तो इसे आप क्या लिखोगे? 2x का 2 हो जाएगा। अच्छा, अब आपके मन में हो सकता है कंफ्यूजन हो। क्या कंफ्यूजन हो? कि मैम आपने यहाँ पे एक लिखा, यहाँ भी पावर आपने लगाई है दो दो, बट आपने यहाँ नहीं लगाई है। तो यहाँ देखो मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया, यही वाला, इसलिए मैंने 2 बार पावर लगाई है। और यहाँ मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया है? फंक्शन ये वाला, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे डी डी एक्स लिखी। क्लियर है? जब आप डेरिवेट करने के बाद दोबारा डेरिवेशन करोगे तो आप डी डी एक्स ही लिखोगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ही लिखना है कि नहीं हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स लगा सकते हो, पावर थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, जो पहले सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएशन के सेकेंड टाइम वाले जो ऑर्डर वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर वाले हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के होगे, वहां भी आएगा, वहां भी आपको देखने को मिलता है। और अगर एमपी बोर्ड के हो, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। और इससे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलता है, शॉर्ट नहीं मिलता। या तो आपको 3 मार्कर में दिख जाएगा या तो आपको 4 मार्कर में दिख जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम इसको कर लेते हैं लेट
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं dy dx। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हम एक बार करते हैं, तो d dx ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस 3x का क्या होगा 3 और x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 कांस्टेंट है। अब एक बार ही आपको और करना होगा, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर आप यहाँ लिख सकते हो नाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ, अब जो आया है उसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे। ठीक है, तो 2x का करोगे तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, समझ आ गई चीजें कैसे करना है हमें काम। अब सेकेंड वाला देखो, लेट करो इसको, y इक्वल टू आप क्या करोगे, x रेज टू पावर 20, तो dy dx निकालो, कितना आ जाएगा 20 x रेज टू पावर 19, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब d2y dx निकालो, तो इसका मतलब है कि ये जो अब फंक्शन आया है हमारे पास, ये वाला आफ्टर डिफरेंशिएशन उसका करोगे, तो 20x की पावर 20 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 19, 20 इन 19 x इज टू पावर 80। अब आप 20 और 19 इनटू करो तो कितना आ जाएगा, 19 जाएगी x टू पावर 8। डन 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 डन, आगे चलें। तो थर्ड क्वेश्चन, लेट इक्वल टू x इनटू cos x, फंक्शन है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है, प्रोडक्ट, इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dy dx इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन को छोड़ो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस का साइन लगाओ, दूसरे फंक्शन को छोड़ो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर है। अच्छा, जब भी आप x का डिफरेंशिएशन करें तो आप कभी भी गलती से इसको कैंसिल करके 1 मत कर देना। ठीक है, गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके। इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आंसर भले बना रहा है, जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो x की जगह x, cos x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस cos x, x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 होता है, तो क्या आ गया, माइनस x साइन x प्लस का cos x। क्लियर है, अब हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस का cos x, दो टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इरेज कर सकते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ठीक है, नहीं हम बताते हैं क्या करना है, अभी आपको इसे थोड़ा इरेज कर दूं, स्पेस हो जाए अपने पास। ठीक है, देखो अब, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, देखो डी डी एक्स ऑफ, पहले टर्म में लगेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, प्लस दूसरे टर्म में ऑपरेटर लगाओ तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्लियर, अब देखो माइनस है हमारे पास कांस्टेंट, तो हम माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा अगेन, जैसे यहाँ पे दो फंक्शंस थे, हमारे पास प्रोडक्ट साइन था, तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले फंक्शन को छोड़ो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दो क्योंकि माइनस हमने इससे कॉमन लिया हुआ है, प्लस cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x। अच्छा, दो साइन आ गए मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस x, साइन x का क्या होता है, cos x प्लस साइन x, और ये हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, माइनस का इंटू कर दो तो माइनस x cos x, माइनस का इंटू प्लस से होगा तो माइनस साइन x, और एक माइनस साइन x हमारे पास बचा हुआ है। क्लियर, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों का साइन माइनस है मतलब ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स।
क्लियर है कैसे करेंगे? तो बस आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक बार डिफरेंशिएट करना है, जो आए उसका फिर से डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? तो 1 से 10 तक के क्वेश्चन में हमें सेम चीजें करनी है, तो चलो करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेट y इक्वल टू log x। वेरी सिंपल, dy dx क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। अच्छा, अब इसका दोबारा कर दो, तो d2 by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, d dx ऑफ 1/x। और 1/x का कैसे करोगे आप, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन किए दे रही हूँ, पहले भी किया था। x को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, d dx ऑफ x रेज टू पावर n इक्वल टू क्या होता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो n की जगह पे कितना है, -1, तो -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, n की वैल्यू रख दी, -1 और है, तो यहाँ से क्या जाएगा, -1 का इंटू एक्स का करोगे तो x आ जाएगा, x की पावर -2। अब आप इसे क्या करो, पावर हमारे पास नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाओ, तो क्या हो जाएगा, -1/x²। नीचे जाएगी तो पावर हमारे पास चेंज हो जाएगी, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। यस, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 5th। इसे भी हम करते हैं, लेट y इक्वल टू x³ log x। ठीक है, तो dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ दो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, ये हो गया x³ log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x प्लस log x इंटू x³ का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से कितना होगा, 3x²। ध्यान रखना, जब पावर नेगेटिव होगी तो पावर बढ़ती है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, पावर छोटी आएगी, और नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है वैल्यू उतनी छोटी होती है। क्लियर है? यहाँ x से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस का 3x² log x। क्लियर? अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, तो d2y dx² इक्वल टू क्या हो जाएगा, d dx ऑफ x², मैं अलग अलग लिख दे रही हूँ पहले से, तो d dx ऑफ 3x² log x। ठीक है, चलो, तो x² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो। अब बताओ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है कि नहीं है, है मैम, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ो, डिफरेंशिएट कर दो सेकंड फंक्शन को, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ो इनटू डिफरेंशिएट कर दो आप फर्स्ट फंक्शन को। क्लियर है? यहां से क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3x² log x का करोगे डिफरेंशिएशन तो 1/x प्लस log x² का डिफरेंशिएशन 2x, x से यहाँ पावर कैंसिल तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2x log x। क्लियर है? और आप इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2x प्लस का 3x प्लस का 2, 3 का इंटू कराओगे तो 3 2 जा 6x log x। अब देखो इन दोनों में वेरिएबल क्या है, x है, तो जुड़ जाएंगे तो 5x प्लस का 6x log x। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं हम, बन जाएगा। यस नाम, आगे बढ़ते हैं, ये सारा इरेज करती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 6 नंबर। लेट y इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन 5x। ठीक है, तो dy dx अगेन आपको समझ आ रहा होगा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, पहले फंक्शन को छोड़ो इनटू दूसरे फंक्शन पे ऑपरेटर लगा दो, प्लस का साइन लगाओ, दूसरे फंक्शन को छोड़ो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? अच्छा, e रेज टू पावर x साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पता है साइन का होता है कॉस, एंगल में है 5x तो पूरा लिख देंगे, लेकिन मेन एंगल हमारे पास x होता है, बट यहाँ 5x है, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 प्लस साइन 5x e रेज टू पावर x का होता है e रेज टू पावर x।
यहाँ से कितना आ गया 5 e रेज टू पावर x cos 5x प्लस sin 5x। अब आप देखो e रेज टू पावर x, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं आप डायरेक्ट करना, एक बार इसमें ऑपरेटर लगाना, एक बार इसमें ऑपरेटर लगाना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, e रेज टू पावर x आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा 5 cos 5x प्लस का sin 5x। आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है d2y dx स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो आप बताओ, इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करूं और इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट साइन है? यस मैम। तो मैं क्या इसको प्रोडक्ट रूल से कर सकती हूँ? बिल्कुल मैम। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले फंक्शन को छोड़ो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो 5 cos 5x प्लस का sin 5x। ध्यान रखना दूसरा फंक्शन ये पूरा है, ठीक है, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ो तो 5 cos 5x प्लस का sin 5x और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है e रेज टू पावर x। डन, e रेज टू पावर x। अब डिफरेंशिएट कर दो, मैं डायरेक्ट ऑपरेटर लगाती हूँ, तो 5 हमारे पास कांस्टेंट है, cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin 5x, लेकिन किसका माइनस का, इंटू 5 आ जाएगा, प्लस sin 5x का क्या होगा 5 cos 5x आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 cos 5x e रेज टू पावर x, आहा e रेज टू पावर x कहाँ से आ गया, प्लस sin 5x e रेज टू पावर x, क्योंकि e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e रेज टू पावर x। सबसे इजी जो फंक्शन है वही हमारे पास उसका आंसर भी है। अब इसका प्रोडक्ट कराओ, तो 5 इंटू 5 25, तो माइनस का 25 e रेज टू पावर x साइन का 5x, ठीक है। अब e रेज टू पावर x का इसमें कराओ, तो प्लस 5 e रेज टू पावर x cos 5x प्लस इसका इंटू कराओ, तो 5 e रेज टू पावर x cos 5x प्लस sin 5x e रेज टू पावर x। क्लियर है? अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो e रेज टू पावर cos 5x e रेज टू पावर x cos 5x सेम है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 5 और 5 दोनों में प्लस साइन है, मतलब 10 e रेज टू पावर x cos 5x। क्लियर? यहाँ sin 5x में हमारे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ 25 है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 24 e रेज टू पावर x sin 5x। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़े। यस, अब देखो ये सेम क्वेश्चन है, अभी जो हमने किया है ये सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं बता रही। हम चलते हैं 8 नंबर में, लेट y इक्वल टू क्या है tan इनवर्स x, ठीक है। तो dy dx क्या हो जाएगा, आपको पता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो d2 dx स्क्वायर कैसे करोगे, यहाँ क्वोशिएंट है कि नहीं है, डिनोमिनेटर है ना, तो कौन सा रूल लगाओगे डिनोमिनेटर वाला, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1 प्लस 0 प्लस 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, पहली टर्म तो पूरी 0 हो गई, दूसरी टर्म हमारे पास बची माइनस 1 का इंटू 2x के साथ करोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दैट इज आवर फाइनल आंसर। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? 9 नंबर, लेट y इक्वल टू लॉग। देखो अगर आपको कोई बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक चीजों में प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, चीजें कैसे आ जा रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना, तब तो मुझे पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। तो dy dx इक्वल टू क्या होगा, देखो
पहले आप इस लॉग का करोगे, तो इस लॉग के लिए आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। ये पूरा आपका मान लो x है, तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह क्या है log x इनटू, अब x के प्लेस में log x है तो इसका भी हो जाएगा, तो क्या जाएगा इनटू 1/x। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसे आप बहुत कर सकते हो। तो आ गया d2/dx²। इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या 1/x log x। डन। अब हम करते हैं, इसे कौन से फॉर्मूले से लगोगे, अभी जो हमने किया डिवीजन वाला। तो डिनोमिनेटर x log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1, मतलब न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर एंड log x का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसको log स्क्वायर x मत लिखना। अब 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 माइनस, यहाँ देखो आप अभी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक x है एक log x है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। क्लियर है? अपॉन की चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, आगे बढ़े, ये 0 हो गया। अच्छा, माइनस इसका करोगे तो x इंटू लॉग एक्स का 1/x प्लस का log x, और x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, यहाँ जाएगा x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, यहाँ x से x कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस log x अपॉन x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ये यहाँ के बाद यहाँ। क्लियर है? बन जाएगा। तो बस आपको डिफरेंशिएशन पे फोकस रखना है, अगर आपसे वो बनता है तो सेकेंड डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है आपको यही फंक्शन दे दे और बोले डिफरेंशिएट करो एक बारी। ठीक है, आगे बढ़े। 10 नंबर देखो यहीं पे है, 10 तक हमें वही करना था। तो 10 नंबर की बात करते हैं, लेट y इक्वल टू साइन log x, एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस, x की प्लेस में क्या है log x, तो पूरा रख देंगे। अब log x का करो 1/x, ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका cos log x अपॉन का x। अब हम इसका करेंगे तो d2/dx², क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो x cos log x का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन log x, ठीक है, और log x का करोगे तो 1/x माइनस cos log x, और x का करोगे तो 1 आ जाएगा अपॉन x स्क्वायर। अब देखो x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे होते हैं खत्म, और अब जो आगे क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे प्रूफ वाले, बोर्ड एग्जाम में आपको मोस्टली क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव में प्रूफ वाले ही दिखेंगे, तो कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू, हम 11 नंबर कर रहे हैं 5 cos x माइनस का 3 sin x, ठीक है, बोल रहा है ये प्रूफ करो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है क्या क्या प्रूफ करने में, आप देखो d2/dx² है, मतलब हमें 2 टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d dx ऑफ 5 cos x माइनस d dx ऑफ 3 sin x, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x, माइनस 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये हो गया cos x, क्या आ गया यहाँ से माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। आगे बढ़े, अब हमें इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, अब मैं डायरेक्ट कर दूंगी, कैसे देखो, -5 कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, -3 कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा -5 cos x
माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, अब जो हमें प्रूफ करना है उसका आप एलएचएस ले लो। क्या है, d2y dx स्क्वायर प्लस का y। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। तो d2y dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है, तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस 5 cos x प्लस का 3 साइन एक्स। y की क्या वैल्यू है, प्लस साइन लगाओ, y हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, y 5 cos x माइनस का 3 साइन एक्स। क्लियर, तो देखो 5 cos x प्लस का माइनस का 0, 3 sin x प्लस का माइनस का 0, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आर एच एस। डन 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 डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादा इजी हैं, पूछो क्यों, आप सॉल्यूशन करोगे, आपको पता होगा, अगर सही किया होगा आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन जो 12 नंबर है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है। वो बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड d2y dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। मतलब जैसे अभी देखो d2y dx स्क्वायर का जो आंसर आया है x के टर्म में आया है कि नहीं आया, वो बोल रहा है हमें नहीं चाहिए तुम्हारे x के टर्म में, हमें चाहिए y के टर्म में। तो अब उसे कैसे करोगे ये देखो आप। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos y इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं भाई। cos इनवर्स x इक्वल टू y है, तो हम cos से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, या कि हम cos ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ साइड आ जाएगा cos y। या तो आप समझ लो कि cos इनवर्स इधर चला जाएगा, जो कि सही रीजन नहीं है, हम cos क्या करते हैं, दोनों साइड ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, cos y इक्वल टू एक्स आ गया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डब्ल्यू आर टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू, आप टू को भी ऐसे लिख के टी लिख के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो cos y का क्या होता है, माइनस का साइन y। अब आपको पता है कि y फंक्शन किसका है, x का, तो dy dx तो लगेगा। x का कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वन, एक्स 1 हो जाएगा। तो माइनस का साइन y डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा। साइन y को आप ट्रांसफर कर दो, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का साइन y। कोई दिक्कत नहीं, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन y क्या होगा, माइनस का कॉसेक y। इसीलिए देखो आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आपको कहीं भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, कैलकुलस पार्ट में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हो सकता है आपका कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है बट आपने ट्रिगो नहीं पढ़ा है। तो अल्टीमेट होता क्या है कि सारे ही चैप्टर जो कैलकुलस के होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, प्योर वाले जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो आपको सारी चीजें पढ़नी चाहिए। अब हम इसका करते हैं दो बारी डिफरेंशिएशन, मतलब सेकेंड टाइम, माइनस बाहर, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक वाई। ठीक है, तो माइनस कॉसेक वाई का क्या होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि y का फंक्शन है तो आप y लिखो इंटू डी dx लिखो, फिर dy dx लिखो, है कि नहीं। कॉसेक y का क्या होता है, माइनस का कॉसेक y, कॉसेक y कॉट y। ठीक है, सेक x का होता है ना सेक x tan x, कॉसेक x का क्या होता है, कॉसेक x कॉट x। तो ये हो गया इंटू dy dx। ठीक है, अच्छा dy dx की आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का साइन y। यहाँ से देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉसेक y कॉट y, 1 अपॉन माइनस, एक इधर वाला है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन y। यहां से आप देखो माइनस का कॉसेक y, कॉट को आप चेंज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा साइन y अपॉन कॉस y इंटू 1 अपॉन साइन y। साइन y से साइन y कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉसेक y और 1 अपॉन कॉस y क्या हो जाएगा, सेक y। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर अगर आप 13 देखो तो इसको पहले ध्यान से पढ़ो। y इक्वल टू ये हमें गिवन है और शो करना है ये। अच्छा, अब आप बोलोगे एक्स स्क्वायर तो ठीक है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि y2
y डबल डैश है, इसी को हम बोलते हैं f डबल डैश ऑफ x। यही है हमारे पास g2y dx स्क्वायर। ठीक है, y1 को हम y डैश भी लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं f डैश ऑफ x, इसी को हम लिखते हैं dy dx। क्लियर है? तो जहां भी आपको y2 मिले या आपको y डबल डैश मिले, आपको समझ जाना है कि वहां पे हमें क्या करना है, दो बारी डिफरेंशिएशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, 3 cos log x प्लस का 4 sin log x। अब देखो y2 की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें दो बारी डिफरेंशिएशन तो करना होगा। तो y1 ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसने y1 y2 यूज किया तो हम भी यूज कर लेते हैं। 3 कांस्टेंट है, तो d dx ऑफ क्या हो जाएगा, cos log x, प्लस 4 कांस्टेंट तो बाहर लिख देंगे, d dx ऑफ sin log x। 3 cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin log x, और x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 4। साइन का क्या हो जाएगा, cos log x, और log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो अगर आप इससे 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x। क्लियर है? यहाँ आप ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, y2। y2 फाइंड करने के लिए आप एक काम करो, प्रोडक्ट रूल ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 अपॉन एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स को छोड़ो, डिफरेंशिएट करो सेकेंड फंक्शन को, तो d dx ऑफ माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x। क्लियर? प्लस अब इस वाले फंक्शन को छोड़ो आप सेकेंड वाले को, तो 3 sin log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स का। अब बोलोगे मैम डिवीजन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके अपॉन में x करके हम डिवीजन भी तो लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते हो, आंसर भी सेम आएगा, आप लगा लेना, कोशिश कर लेना, आप इसको वेरीफाई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट, साइन का करोगे तो क्या आ जाएगा, cos log x, और log x का 1 अपॉन एक्स, माइनस cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो इसलिए मैंने माइनस बाहर लिख दिया, तो इसका हो जाएगा sin log x, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। क्लियर? ये चीज सेम आ जाएगी हमारे पास, तो मैं नहीं लिख रही हूँ। 1 अपॉन एक्स क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर का y2 के साथ इंटू करो। देखो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का y2 के साथ इंटू करो, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। आप इसमें एक्स स्क्वायर का इंटू करा दो नेक्स्ट टर्म में, तो एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू, जब एक्स स्क्वायर का आप इंटू कराओगे तो आप यहाँ से देखो 1 अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आप ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स यहाँ से बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 sin log x। क्लियर है? प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें भी इंटू कराना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटू हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या चीज लिखी हुई है, माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बच जाएगा हमारे पास, ये देखो अभी यहाँ पे हम थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। यहाँ बचा है माइनस 3 cos log x, यहाँ बचा है 4 cos log x, तो हमारे पास एक cos log x बचा, बचा कि नहीं बचा। यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का 3 है, तो यहाँ जाएगा माइनस का 7 sin log x। क्लियर है? कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं की? ठीक, अब हमें क्या करना है, एक्स वाई वन, एक्स इसमें हमें एक्स का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ से एक्स वाई वन फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। इसके बाद आप y की वैल्यू रखोगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो आप समझो इस इन एक ये हमारे पास हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक इन तीनों को ऐड करो, ऐड करो तो देखो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं। यहाँ 3 cos log x है
और यहाँ 4 cos log x है, यहाँ cos log x है, तो क्या हो जाएगा देखो, एक तो माइनस का आना चाहिए। साइन वाला देखते हैं, यहाँ 4 log x है तो प्लस साइन है, यहाँ 4 sin log x है, यहाँ 3, ये प्लस का होना चाहिए, ये माइनस का, क्या गड़बड़ कर दी हमने। एक बार हम चेक कर लेते हैं, cos का माइनस साइन, 4 का साइन का करोगे तो cos, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। फिर आप जब इसका करोगे तो 1/x, ठीक, साइन का करोगे तो cos जाएगा माइनस, ठीक है, cos का माइनस साइन, ये भी ठीक है। फिर ये एज इट इज रहेगा 3 साइन और प्लस का 4। अच्छा ये माइनस था, ये माइनस है यहाँ पे, इस माइनस साइन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो अभी ये वैल्यू हमारी चेंज होगी। हमने क्या किया है, इस माइनस का इंटू नहीं किया है, ठीक है, ये माइनस साइन है तो माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा, एक बार मैं लिख देती हूँ, तो माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 sin log x, ठीक है। अब इस माइनस का आप इनसे इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 sin log x, ठीक है, और माइनस का इंटू कराओगे तो माइनस का 4 cos log x, ठीक है। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, माइनस 3 cos और माइनस 4 cos, माइनस का 7 cos log x, ठीक है, और माइनस 4 साइन प्लस का 3 साइन, तो माइनस का साइन log x, ठीक है। अब आप देखो, जैसे ही x y1 कराओगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास ये टर्म बचेगी। आप LHS लिख के लिख लेना, तीनों की वैल्यू पुट करना, आपको वैल्यू क्या क्या पुट करनी है मैं वो बताती हूँ। एक्स स्क्वायर वाले की जगह आपको ये वाली पुट करनी है, ये वाला जो आया है, ये दोनों, ठीक है। एक्स y1 की जगह आपको ये पुट करना है कंप्लीट, और y की जगह आपको ये पुट करना है, ये यहाँ से, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ घटा के देखो, आपको 0 आ रहा होगा, कैसे, 3 का कॉस है, 4 का कॉस है, तो 4 3 7, प्लस का 7 माइनस का 7 0, 4 का साइन है और माइनस का 3 साइन है, मतलब एक साइन बचा और एक साइन यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, कैंसिल, 0 आ जाएगा, ठीक है, इजी। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एमपी बोर्ड का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये, हमारे मेरे टाइम से अभी तक रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो y इक्वल टू क्या है, अलग कलर की पेन यूज कर लेते हैं, a e रेज टू पावर mx प्लस b e रेज टू पावर nx, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है उसमें हम क्या करेंगे, हमें d2y फाइंड करना है dy, तो पहले तो हम dy dx फाइंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, a कांस्टेंट है, एक बार मैं साइन लगा देती हूँ, ऑपरेटर लगा देती हूँ, e रेज टू पावर mx प्लस b कांस्टेंट है, तो d dx ऑफ क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर nx, डन। तो a e रेज टू पावर mx का e रेज टू पावर mx, अब mx नहीं होता है, मेन फॉर्मूला हमारा x होता है, तो mx भी करोगे तो m आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी n आ जाएगा, तो b n e रेज टू पावर nx, क्लियर है। यहाँ से क्या आ गया, am e रेज टू पावर mx प्लस bn e रेज टू पावर nx। अब एक बारी और डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, एक बारी और, तो am कांस्टेंट है, d dx ऑफ क्या करोगे, e रेज टू पावर mx प्लस bn d dx ऑफ e रेज टू पावर nx। अब e रेज टू पावर x का आपको पता है क्या होता है, e रेज टू पावर mx, अब mx करोगे तो x का 1 हो जाएगा, m कांस्टेंट है तो इनटू m आ गया, प्लस bn e रेज टू पावर nx, nx का करोगे तो n आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, a m इंटू m m स्क्वायर e रेज टू पावर mx प्लस b n इंटू n स्क्वायर e रेज टू पावर nx, मिल गई वैल्यू। LHS लेते हैं हम, क्या है, d2 बाई y dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy dx प्लस का m n y, d2 बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a n स्क्वायर e रेज टू पावर mx प्लस b n स्क्वायर e रेज टू पावर nx माइनस m प्लस n, dy dx की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, तो क्या आ जाएगा, a m e रेज टू पावर mx प्लस b n e रेज टू पावर nx, ठीक है, प्लस एम एन, वाई की वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है हमारे पास, a e रेज टू पावर mx प्लस b e रेज टू पावर nx। ध्यान रखना y की वैल्यू पुट करनी होती है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि y का क्या करें हम, y का क्या करें, ठीक है, तो ध्यान रखना।
अब आप यहाँ पे देखो, ये टर्म सिंप्लीफाई हम करते हैं, इसका प्रोडक्ट कराते हैं, तो ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स। ठीक है, m प्लस एन का इसका इंटू कराओगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस m का कराओगे तो क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स। अब n का कराओ माइनस साइन के साथ, तो माइनस ए एम एन ई रेस टू पावर एम एक्स। सिमिलरली आप b के साथ कराओगे तो क्या जाएगा, बी एम एन ई रेस टू पावर एन एक्स। अब n का कराओगे, यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि साइन माइनस यहाँ लगा हुआ है बाहर, तो माइनस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एन एक्स। ठीक है, अब लास्ट वाला प्लस एम एन का इंटू कराओ, तो ए एम एन ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू पावर एन एक्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो एम स्क्वायर वाली टर्म यहाँ है, एम स्क्वायर वाली नेगेटिव जीरो, बी के साथ एन स्क्वायर वाली टर्म यहाँ है, एक यहाँ नेगेटिव प्लस माइनस जीरो, ए एम एन माइनस का यहाँ है प्लस का यहाँ है, बी एम एन माइनस का यहाँ है प्लस का यहाँ, तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास, जीरो। आपको कैंसिल नहीं करना है, अगर करते भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं करोगे ज्यादा बेटर है। तो अभी और क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं थोड़ी सी, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इजी। ठीक है, आप डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालोगे ना, जो आएगा 49 उससे कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद आपको यही बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर करते हैं। तो e रेस टू पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1, हम x प्लस 1 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो e रेस टू पावर y इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब हम dy dx निकालते हैं, तो आप देखोगे कि फंक्शन में y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, और लिखना पड़ेगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि dy dx तभी आएगा, e रेस टू पावर y का क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर y, और y का करोगे तो dy dx। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सा रूल लगा दोगे, डिवीजन रूल लगा दो, तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अपॉन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अच्छा, e रेस टू पावर y dy dx इक्वल टू 1 का कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस x प्लस 1, x का करोगे तो 1, 1 का करोगे तो जीरो, तो ओवरऑल 1 बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर है, अब e रेस टू पावर y में ट्रांसफर कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू e रेस टू पावर y, क्योंकि e रेस टू पावर y मल्टीप्लाई में है, जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो dy dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू, हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, e रेस टू पावर y की कितनी है, 1 अपॉन x प्लस 1। अच्छा, x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 x प्लस 1। क्लियर है, अब हमें निकालना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट निकालती हूँ, कैसे निकालेंगे, देखो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ करोगे, लिख देती हूँ मैं एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करोगे जीरो हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 का करोगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस जीरो अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ऊपर क्या बचा, जीरो जीरो प्लस 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो प्रूफ क्या करना है, d2y dx स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, बोल रहा है dy y dx का होल स्क्वायर करो, तो करो dy dx का होल स्क्वायर, तो dy dx की क्या वैल्यू है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिखोगे RHS इक्वल टू, ठीक है, और ये हमारे पास, यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेंस दिस। ठीक है, इसको आप फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप सेकंड नाम दे दो, दोनों इक्वल हैं तो हेंस करके ये लिख सकते हो। क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़ें। अब ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करना,
ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड का बहुत 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 फेमस क्वेश्चन रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। इसको आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे। अब मैं आपको बता दूं, बस हिंट कर देती हूँ। y2 का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब है dy dx। मैं थोड़ा सा हेल्प भी कर देती हूँ आपकी। यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ, अभी तक जो मैं बता रही थी वो पहला था। आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, दोनों को पुट कर दोगे, इनका प्रोडक्ट कराओगे, ऑटोमेटिक आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, 2। मतलब एलएचएस ले लेना, वैल्यू पुट करना, आरएचएस अपने आप आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है। देखो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। बट अगर आप देखो यहाँ पे तो चेन रूल लगेगा। पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसको आप t मानोगे। जब t मानोगे तो t स्क्वायर होगा। t स्क्वायर का क्या होता है, 2t, तो 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का करोगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे आप ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। हो गया कि नहीं हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ देखो, आपको नहीं लगता कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगेगा ना, यस। तो पहला फंक्शन छोड़ दो ऐसे ही, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई डी एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 tan इनवर्स x का करोगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप राइट लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। तो जब लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करोगे तो इसके साथ इंटू हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप वाई टू लिख दो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या है, वाई टू। आप यहाँ पे लिख देना सिंस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टू। ठीक है, तो यहाँ वाई टू लिख दिया प्लस आपको डी वाई डी एक्स चाहिए क्योंकि वाई वन चाहिए, तो इसकी जगह आप वाई वन लिख दो। आप इसका डिफरेंशिएशन करो, करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 का करोगे तो 0, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ट्रांसफर भी तो किया है तो इसके साथ भी तो इंटू होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 2। और देखो यही आंसर है, और ये इजीएस्ट तरीका है। यहाँ पे देखो दो बारी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दो बार है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x को बाहर लिखो, फिर लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन। इस तरीके हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू वाई टू। तो ये दूसरा तरीका है जो कि इजीएस्ट तरीका है, जल्दी आ गया। बाकी एक तरीका वो भी है, आप क्या करोगे, जैसे यहाँ से हमने ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्वॉशेंट वाला, ठीक है। फिर आपको y2 मिल जाएगा, फिर आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करो एलएचएस लेके और सॉल्व करो, अल्टीमेट आएगा 2। बट वो लॉन्ग प्रोसेस है, इसको करोगे ये आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, मिलने आपको 5 मार्क्स ही है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप वैसे करो। अगर 4 मार्क्स का आएगा तो मिलने आपको 4 ही है। ठीक है, सो आई थिंक ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन तो हो चुका है, और सीबीएसई के सिलेबस की चीजें भी यहाँ पे खत्म होती हैं। एक टॉपिक बचा है मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि एमपी बोर्ड के सिलेबस में है, सीबीएसई में नहीं है। इसीलिए मैं आपको समरी क्लास यहीं पे दे रही हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन कैसे, किस पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस का f ऑफ c अपॉन माइनस का h इक्वल टू होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h, यहाँ c माइनस h होगा, c प्लस h माइनस का f ऑफ c अपॉन h। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं f डैश ऑफ c। मतलब एट x इक्वल टू c पे फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ये तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अब आता है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो आपने तीन तरीके से ऑपरेटर पढ़े, एक ये पढ़ा आपने, एफ ऑफ एक्स लिख देती हूँ, एक आपने पढ़ा एफ डैश ऑफ एक्स, एक आपने पढ़ा डी एफ ऑफ एक्स, और अगर y के रूप में आपने पढ़ा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो y2, y1 या y डैश, ये सारे ही हमारा डिफरेंशिएशन शो करता है। ठीक है, फिर आपने कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़े, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले। फिर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा साइन इनवर्स एक्स करके, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपने 4 फॉर्मूले पढ़े, 1 2 3 4। साइन का पढ़ा, कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ा, टैन इनवर्स एक्स का पढ़ा, कॉट इनवर्स एक्स का पढ़ा और पढ़े हैं। पांचवा पढ़ा है आपने सेक इनवर्स एक्स का और छठवां पढ़ा है आपने कॉसेक इनवर्स एक्स का। ठीक है, इतनी चीजें पढ़ी। इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ और चीजें पढ़ी हैं। चेन रूल पढ़ा है आपने, चेन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी आ जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन, अगर आप चेन रूल छोड़ दोगे तो क्वेश्चन इसके अलावा आपसे बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कभी भी आपको ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स नहीं देगा। ई रेज टू पावर 2x कर दिया, आपको चेन रूल आना चाहिए। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा, चेन रूल पढ़ लिया। इसके बाद आपने दो फॉर्मूले पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, u इंटू वी वाला, u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है, फिर आपने एक डिवीजन वाला पढ़ा, u अपॉन v वाला, तो आपने क्या पढ़ा, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन v का स्क्वायर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ये सारी चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। और डिफरेंशिएशन में इतनी ही चीजें हैं। मेन आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैं वो भी बता देती हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होएगा। 3 से 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपको एक तो डिफरेंशिएट करने को देगा, कोई भी फंक्शन आपको दे सकता है, इनवर्स वाले इंपॉर्टेंट है, या तो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन देगा। क्या देगा, प्रूफ वाले। दोनों बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड में ऐसे ही है। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। एक टॉपिक बचा है जिसमें हम एमपी बोर्ड की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और सीबीएसई वालों के लिए होती है बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।